हेलो हाय, वेलकम बैक द आदि ऑफिशियल ब्लॉग। आज का ब्लॉग रहेगा, चलते हैं चचा भी संत समाज भी, जो कि आज का टॉपिक रहेगा कि किस तरह के शिव भगवान जी का 11वें अवतार हनुमान जी का है। उसी के विषय में चचा श्री जी से, महात्मा जी से वार्तालाप करेंगे और विशेष जानकारी वहाँ जाने के बाद है होगा। वैसे फिर भी चल रहा हूँ। चचा भी साधु महात्माओं का नज़दीक जाने से ज्ञान की बढ़ोतरी ही होता है। और शास्त्रों के बाद, गृहस्थ के बाद, जो गृहस्थ से संत समाज में आ जाते हैं, उनका ज्ञान कुछ अलग ढंग के रहता है, अनुभव किया हुआ चीज़ रहता है। इसलिए मैं आदि ऑफिशियल ब्लॉग के लिए छोटी मोटी ऐसे वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते रहूँगा। सुनके अपने जीवन में उतार सकते हैं। देखते हैं चचा वगैरह हैं तो शास्त्रों का आदान प्रदान होगा और उनसे ज्ञान लेंगे, कुछ सत्संग वगैरह हो जाएंगे। तो आज का ऑफिशियल आदि ब्लॉग का को बनाने के लिए और चचा के नज़दीक आ गया हूँ और ब्लॉग बनाऊंगा और आप लोग इससे लाभ प्राप्त करेंगे। देखते हैं, चचा रहेंगे, ब्लॉग बनेगा। अंश, अरे अंश हो, नमस्ते बेटा, नमस्ते नमस्ते। बाबा कहाँ गए? और चचा खा रहे हैं। नमस्कार। कोई बात नहीं। आइलियो घर से, चल गलियो कल नाइट ड्यूटी में। अच्छा। हम भी चले हैं, बहुत दिन हो गया भेंट किए हुए थे। तो खा चुका हो रहने दे, तो फिर जंगल के लिए पानी दे। कोई बात नहीं। हाँ वो है ना, इंदिरा आवास योजना वाला कुछ हमारे नाम से नाम आया हुआ था। अच्छा। हाँ, इंदिरा आवास। हाँ, तो वह 1-1.5 लाख रुपया मिलता है। तो हम सोचे कि यहाँ भी थोड़ा बना लूँगा। बहुत बढ़िया बाबू, बहुत सुंदर है। ताकि सरकारी काम में लेट हुआ, 10 दिन absent हुआ, लेकिन काम बन गया। अब जो भी तो घर से आया कि हाँ नहीं, घर से ही। ऐसे तो हम कल ही शाम को आ गए थे। अच्छा, घर गए थे? हाँ, फिर ड्यूटी गए, फिर ड्यूटी से फिर
तो वो जा भी नहीं पा रहे हैं ना, तो पता करबे करते हैं। पानी दे बेटिए ठीक नहीं ठाक कोई बात नहीं, आप खाना अरे खाइए आप ना बैठो ना। चाचा, खाना खाइए ना, एकागो सत्संग हो जाए, इतने दिन हो गया। हाँ, कहते हैं कि संत मिलन को जाइए मोहतजी मायाभिमान, हाँ, ज्यों ज्यों पग आगे धरूं कोटिंग जग समान, कोटिंग करोड़ों के बराबर फल की प्राप्ति होता है। मस्त फोटो लग रहे हो। हाँ देखिए, फर्स्ट क्लास, बिल्कुल सही, ठीक है, एकदम मस्त। नहीं कहते हैं कबीरदास की, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटका, मत तोड़ो चटका है, टूटे पर से जुड़े नहीं, जुड़े गांठ पड़ गया। कबीरदास के भी रहस्यमयी बातें रहता है चाचा जी, कि उनका रहस्यमयी बातें कोई कोई आदमी ही समझ पाते हैं कि हाँ इनका शाब्दिक अर्थ किस ढंग से है, कैसे है। और क्या, सबकी बस की बात तो नहीं समझ। मुँह तो सफा करा दियो। हाँ पापा तो एक होता है कि अब पापा अपने हाथ बनाए पापा, हाँ वो तो है कर ले ली हल्की, पापा जिंदा हलखिन तो चलो मोस फोस रहा कि चलो आओ। सिक्योरिटी में नौकरी के बाद थोड़ा कहे कि गेट पर रहते हैं तो थोड़ा नहीं सही है, अच्छा रहेगा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है, कहने की बात तो नहीं है। आज चाचा से कुछ ज्ञान की बातें हो जाएगा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे और लाइक कमेंट सब्सक्राइब हम लोगों के मनोबल के बढ़ाते रहेंगे, और कमेंट अच्छी अच्छी करेंगे, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे। नहीं खाऊंगा, कहाँ चाचा है कि अली तो नहीं खाइए, नहीं खाऊंगा, अपने मन नहीं करा। तबीयत वगैरह ठीक है ना? चलता हूँ चीनी से ही पानी। दादा खाएंगे नहीं, उठा के थारी थारी ले जाओ, तो खा रहे तो उठा फेंक देना, बाहर ले जाओ, बाहर हाथ लाओ, कोई चीज़ धोएंगे, कुछ कोई बर्तन वगैरह लाइए। यहाँ तो दिन भर चलते रहो, कभी कुछ तो कभी कुछ, हल्ला बदला होती है। अब तो धूप वगैरह है वो, थोड़ा मोड़ा पैसा लगेगा, ये वाला ऊपर लगवा खिंचवा दो। उपाय चाचा लगे हुए हैं, उपाय लगे हुए हैं, देखो कुछ पैसे के लिए कुछ कहीं फार्म भर रखे हैं, आ जाएगा डरवा देगा, देखेंगे जैसा पैसा रहेगा वैसा करेंगे। एक काम भी कर सकते हो, कुछ वहाँ का शादी कहीं देख के करना। हाँ वो तो उपाय वगैरह लग, अरे बेटा क्या करें बताओ, देखो ये हमारे अंश साहब हैं, अंश जी हैं, आया हुआ पानी लेके खड़े हैं स्वागत के लिए, कि चचा आए बहुत दिन के बाद, ऐसे तो मैं काम नहीं करा रहा हूँ, बाले अपराध है, लेकिन आप लोग ये नहीं समझें कि बच्चे से ये काम करा रहा हूँ, नहीं काम नहीं करा रहा हूँ भाई। आप लोग कमेंट सही करेंगे। नहीं मैंने खाना खाया, ओ
पानी पियो बाबू तब सीताराम को खैले पर कुछ ठंडा नहीं लगला। फायदा के बाद तो शरीर में आ जाए ना। रखना रखना कोई बात नहीं। 1-1.5 रोटी ज़्यादा से ज़्यादा 2 रोटी खाता हूँ, वो भी साला शिव भगवान के चाचा हनुमान जी का जो अवतार हुआ 11वां अवतार में, हाँ 11वां अवतार शायद कहा जाता है कि 11वां अवतार थे। भोलानाथ की हमारे इनका भी 11वां अवतार जन्म लेने का कारण वहीं से बना था कि जो नारद मुनि का वो तो पत्नी के वियोग में सीता हरण का आंसू दे दिए ना। जैसे हम पत्नी के वियोग में व्याकुल हो गए हैं, उसी तरह आप भी पत्नी के वियोग में व्याकुल रहिएगा। ये श्राप लगा है हाँ नारद जी का। वो तो तो नारद जी का हाँ, वो तो कामदेव के जीत लिए थे। बोले कि हमने कामदेव को जीत लिया है, इसलिए उनको घमंड हो गया था नारद भगवान को। अच्छा ठीक है ना। तो जब घमंड बेटा। में पियो दे दा उनके तुम पियो हल्ला पिया। अपने पिए नहीं पीजिए ना, गिलास मिलाना अगर होगा तो गिलास अच्छा मिलाना। पियो ना, हमरा तो नहीं, अपना पी- चाय फाय अरे के पियो यार। तो नारद भगवान को घमंड हो गया था जी। कि मैंने कामदेव को जीत लिया, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। तो जब उन्होंने गया मद में घमंड में गए भोले बाबा के यहाँ, जी। तो भोले बाबा ने उनकी बात जब सुनी, कहो भैया ठीक है, समझाए कि देखो ऋषि, हमसे तो आपने कह दिया, लेकिन विष्णु भगवान से नारायण से मत कहना कि हमने जीत लिया। कि हमने जीत लिया है। लेकिन मद में चोर यहाँ से समझाने पर उनकी बात समझ में आई नहीं। हाँ अरे बेटा तो यहाँ से वो गए, चले गए ब्रह्मलोक को। हाँ 2 बेटे गए विष्णु भगवान के यहाँ। ठीक है ना भैया। पूरा मीठा विष्णु भगवान को भी जा करके सुनाए सारी बातें। तो भगवान किसी का घमंड रहने नहीं देते हैं, वो भी शिष्य थे ना। तो विष्णु भगवान ने कहा कि अपने मन के अंदर कि इनके घमंड हो गया है, अंकुर अब फूट रहा है। तो जब अंकुर फूट जाएगा तो बड़ी परेशानी होगी, मेरा शिष्य है। दिक्कत हो जाएगा। हाँ तो उन्होंने जा करके आगे जा करके एक माया नगरी बना दिया। माया नगरी बना माया नगरी बनाया, बहुत दूर तक विस्तार उसका कर दिया। उसमें राजा रानी नौकर चाकर सभी, हाथी घोड़ा। ठीक है ना। एक राजा थे तो उनको एक कन्या पैदा हुई थी, मैंने पैदा नहीं थी, इन्हीं की माया थी सर। माया बना दिए, माया नगरी बना माया नगरी ही बना दिए। तो जब वहाँ गए हैं तो उस लड़की को जब देखे तो मने मन मोहित हो गए। ठीक है ना। तो राजा ने कहा कि भैया हमारी लड़की का गुण और दोष देखिए थोड़ा आप। हाँ तो सारी बातें तो ठीक थी। कहे भैया इनका पति तो ऐसा मिलेगा कि बहुत सुंदर, जग में कोई उनके मुकाबले होगा नहीं, कोई हरा नहीं सकता। ठीक है ना। तमाम बड़ाई किए, लेकिन मने मन में अपने कि अगर मुझको ही मिल जाती तो बहुत बढ़िया था। है? तो कहे कि अब तो मेरा जो है रूप जो है दूसरे तरह का है, इसका रूप जो है एक रूपवती नारी है, लक्ष्मी है। तो कहे कि मैं भगवान से ही अपना रूप, उनका रूप मांग लूँगा, क्योंकि मेरी बात तो सुनेंगे ही। तो कुछ दूर जा करके आराधना किए, भगवान प्रकट हो गए। उनको तो करना ही था। कहे भैया बोलो क्या बात है। तो कहे कि भाई अपना 2-4 घंटे के लिए अपना रूप मुझको दे दीजिए आप। कहे ठीक है भाई, आप मेरे भक्त हो, आपकी तो सुनूंगा ही। तो विष्णु भगवान ने अपना रूप नारद भगवान को मने देने के बाद का बंदर का मुंह बना दिया। ठीक है ना। ऐसे कि देखने में हाँ। विष्णु जी का रूप। हाँ दूसरा शीशा में बंदर के बंदर का रूप बना दिया।
इसके बाद जो है 2 गण भी भेज दिया साथ में, इसके साथ थोड़ा जाके देखो भाई क्या दशा हो रही है इनकी। तो जब रानी ने देखा, लड़की ने देखा, इनके तरफ देखबे नहीं किया, इतना क्रूर। और जो गण थे कहा भाई बहुत सुनो, उनकी सराहना कर रहे हैं, मजा ले रहे हैं, लेकिन इनकी समझ में कहाँ आएगी। विनाशकाली विपरीत बुद्धि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति आगे हर लीना। तो इनकी मति गति तो भ्रष्ट हो गई थी ना। तो इसके बाद जब उन्होंने ऊंचा कुचक करके अपना सर सबसे ऊंचा कर रहे हैं कि मुझको देख ले, देख ले, देख ले, मेरे गले में जयमाल डाल दे। लेकिन कहाँ रानी गई, बस उधर लड़की गई, भगवान खुदा लक्ष्मी नारायण आ करके अपना भेष बना करके राजाओं की तरह वहाँ पर बैठ गए। लड़की गई, उन्हें के गले में जयमाल डाल दिया। अब इन्होंने लेकर के चला, तो वो गण कह रहे हैं अरे भैया थोड़ा अपना मुंह तो देखो कमंडल में, पानी में हाँ पानी में देख लो। तो नारद भगवान जब अपना कमंडल में पानी में मुंह देखे, तब हरि राम राम क्या रूप बनाए हैं मेरा, बहुत क्रोध होकर के चले हैं वहाँ से विष्णु जी के पास। जब जाते हैं तो रास्ते में ही उन्होंने भगवान मिल ही गए। माया खत्म हो गया, माया खत्म। अब इन माया खत्म नहीं हुई है ना, अभी तो माया चापे ही चापे है। अच्छा, जब न जाकर के श्राप देंगे उनको, कहें बहुत धिक्कारे हैं कि आप अपने आगे किसी का भलाई नहीं चाहते हैं, आप दूसरों की खाली बुराई देखते हैं। मेरा रूप आपने कैसा बना दिया, जैसे मैं त्रिया के वियोग में व्याकुल हूँ, उसी तरह आप भी व्याकुल रहिएगा, ठीक है ना। और उन गणों को उन्होंने श्राप दे दिया कि जाओ तुम राक्षस हो जाओ, ठीक है ना। तो बेचारे राक्षस हो गए। तो विष्णु भगवान ने कहा ठीक है मुनिवर, आपका आशीर्वाद, आपका श्राप सिरोधर है, हाँ मैं सिर पर रखता हूँ, ठीक है यो मस्त, कोई बात नहीं, बस इतना कह करके अंतर ध्यान हो गए, ठीक है ना। जब इनकी माया खत्म हुई, पहुँचे हैं, जा करके हाथ पांव लगे जोड़ने, पहरे पर पड़ गए, हाँ कि मेरा जो है श्राप वापस हो जा, लेकिन वृथा न जाए देव ऋषिवाणी है, महात्माओं का ठीक है ना, श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, वो कभी वृथा नहीं जाता, कोई कारण बस नहीं निकल जाता है। तब वही लास्ट जो सीता हरण हुआ तो उसी के वियोग में जो है, हाँ तो बोले कि यही बानर भालू आपकी सहायता करेंगे, जो रूप आपने मेरा बनाया मैं ही सहायता करूँगा, हैं बंदर भालू ही आपकी सहायता करेंगे, चिंता मत करिए। तब वही हुआ है सब। तो हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई कारण होता है, ठीक है ना। उठा ले जाओ बेटी। तो उठा लो बेटा। नहीं पीऊँगा, पी जाओ, बढ़िया है, पी जाओ। तबीयत खराब तो नहीं है? लिखे हैं विधि बस बाम काल कठिनाई, रेख लागे सिय बाहर आई। वो तो विधि का विधान पहले से ही बना हुआ था, ठीक है ना। तो बिना कारण के कुछ काम नहीं होता भैया। सभी लोग अपने कर्म का ही फल भोगते हैं, सदैव से चला आ रहा है, ठीक है ना जी। लिखे एक भजन सुना देता हूँ। अपने दूषित कर्म ही, अपने दूषित कर्म ही लाते दुख पैगाम, क्यों बिचारे इसको करो व्यर्थ बदनाम। ओ दुष्कर्मों का फल पके तो सोना मिट्टी हो, सत्कर्मों का फल पके तो कंकड़ सोना हो। कैसे भैया बिना राम के भजन के, बिना भक्ति के किसी का बेड़ा पार नहीं हुआ है आज तक जी। तो प्रेम में ही भगवान रिश्ते हैं, प्रेम भगवान प्रेम चाहते हैं और कुछ नहीं। लिखे हैं
अरे सीताराम भजा मनवा सकार होई, सीताराम भजा मनवा सकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार हुई, बेकार हुई हो बेकार हुई, ते मानुष के तनवा बेकार हुई। सीताराम सीताराम हर हर मानुष महादेव। के तनवा बेकार हुई। सीताराम भजा मनवा सकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। ढोलक आई रे खूब लाला खियाला नेहना का बड़ाला, खाला खियाला नेहना, खाला खियाला नेहना का बड़ाला। वाह वाह। अरे अंत में ना केहू तोहार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई। ये बेकार होई हो बेकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई। सीताराम भजा मनवा सकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई। खूब कैला कमी, खूब कैला कमी, सोना चांदी हीरा गिनी, खूब कैला कमी, सोना चांदी हीरा गिनी। अरे जाए के हथवा पसार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। अरे जाए के हथवा पसार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। सीताराम भजा मनवा सकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। बेकार होई हो बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। देख भुजा बलवान काहे करेला गुमान, देख मैं बहुत बलवान हूँ, जी मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। देख भुजा बलवान काहे करेला गुमान, देख भुजा बलवान काहे यारे करेला गुमान। देरी तनी को ना लागी जर के छार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई, नत मानुष के तनवा बेकार होई। देरी तनी को ना लागी जर के छार होई, नत मानुष के तनवा बेकार बेकार होई हो बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। यहाँ उगल बाट चाल तू तो 2 दिन के मेहमान, यहाँ उगल बाट चाल, वाह वाह वाह। यहाँ उगल बाट चाल तू तो 2 दिन के मेहमान। एक दुनिया चके में भग से अनार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। एक दुनिया चके में भग से अनार होई,
मानुष के तनवा बेकार होई, बेकार होई हो बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। गावे लाल जी गीत कैला भगवान से प्रीत, गावे लाला जी गीत, गावे लाला जी गीत कैला भगवान से प्रीत। अरे नैया तोहार भव सागर से पार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। अरे नैया तुहार भव सागर से पार होई, मानुष के तनवा बेकार होई, बेकार होई हो बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई, मानुष के तनवा बेकार होई। हर हर महादेव शंकर जी भजियो। निकल फोन आओ तो बतिया लिया। नहीं वो पहले ही चलते कि उधर बात वो सब तो संसारिक माया मोह है। अच्छा। जब सेवरी की शादी, सेवरी बहुत सुंदर थी, जब सेवरी की शादी उसके पिता ने ठीक कर दिया, शादी का दिन एकदम जब करीब करीब आ गया तो सैकड़ों बकरे उसका पिता जो है मंगवाया काटने के लिए। तो सेवरी जब निकली है घर में से, कहती पिताजी ये क्या है? तो बोलते हैं उसके पिता की बेटी तुम्हारी शादी में सब कटेंगे न। तो सेवरी बहुत खूबसूरत थी, कहे कि मेरे शादी में इतने जीव काटेंगे मेरे पिता, इतना बड़ा मैं पापी हूँ। राजा की पुत्री थी, राजे की पुत्री थी वो। तो क्या हुआ? कहे ठीक है, बस रातें में, ठीक है ना, वहाँ से सब बकरों को मुक्त कर दिया, छोड़ छाड़ के भगा दिया और अपने रात में ही निकल गई जंगल में। अब उसका मन बैराग गया, उसका मन बैरागल राम, ठीक है। तो चली गई तो मतंग मुनि के आश्रम में पहुँची है। तो मतंग मुनि जो है उसको अपने यहाँ जगह दिए, कहे बेटी ठीक है, तुम यहाँ रहो आराम से, तुम्हें राम खुद चल करके आके दर्शन देंगे यहाँ। मतंग मुनि ने सेवरी को बताया, सेवरी को मतंग मुनि ने बताया, सेवरी मतंग मुनि गुरु मान लिया ना, गुरु। तो उनके कहने पर पूरा एकदम विश्वास उसको हो गया, लगी राम राम रटने हुई, और मतंग मुनि ने जोग से अपने शरीर त्याग दिए। जवानी में ही, जवानी से बुढ़ापा आ गई सेवरी का भैया, भजन करते करते रामा रामा रटते रटते। लेकिन लास्ट में जब सीता हरण हुआ है तो सीता को खोजते खोजते उसी जंगल में गए हैं, मतंग मुनि के आश्रम में गए हैं, सेवरी को दर्शन दिए हैं। सेवरी ने ही बताया कि जा करके सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए, आपका कल्याण होगा, ठीक है ना। तब जा करके भगवान जो है वही गए हैं सुग्रीव से। बाली ने उसकी औरतिया को भी हरण कर लिया था ना, वो तो मुँह पर खेओ तुम एक पखवारा, जाने नहीं तो जाने से मारा, जाने नहीं तो जाने से मारा। एक राक्षस था बहुत बड़ा बलि, तो बाली किसी की ललकार बर्दाश्त नहीं करता था। तो दरवाजे पाक आकर के लगा ललकारने, बस बाली निकल पड़ा। और सुग्रीव भी जब चला है कि भाई भाई तो है ही है, तब वो जा कर के राक्षस एक गुफा में हल गया। तब वही बाली ने कहा भैया ये तो गुफा में चला गया है। तब बोला कि मोहि पर क्यों तुम एक पखवारा, लौट्यो ना तो जानो जान से मारा। जोहते जोहते इंतजार करते, एक पखवारा 15 दिन का होता है, लेकिन महीनों गुजर गए। जब खून की धार लगी बहने, तब सुग्रीव समझ गया कि भाई को मार दिया अब। तो शिला
से वो गुफा का मुंह बंद कर दिया। बंद करके चला आया घर। तो जब वहाँ से बाली निकला है और यहाँ तब जब घर आया है तो लोगों ने मिल करके इसका राज तिलक कर दिया सुग्रीव का। जब राज तिलक होगा तब राज सिंहासन में बैठ करके भाई प्रजा को देखना ही है ना, तभी अपना राज चला रहा है। बस उधर से जो है क्रोधित हो करके जब आया देखा कि अरे साला ये तो हमारे रहते हुए सियासत में बैठा हमारी गद्दी हड़प लिया, इसको राज की मोहब्बत थी, मेरी मोहब्बत नहीं थी। भाई को छोड़ के चला। हाँ बस वहीं से मारा कि ना मारा। इसके बाद भगे वहीं किष्किंधा पर्वत पर जा करके ठिकाना में लगा हुआ। तो वहाँ बाली को श्राप था किष्किंधा पर्वत। हाँ वहाँ श्राप था, वहाँ नहीं जाता था, इसलिए वहाँ उसको जो है शांति मिली। तो जब रामचंद्र जी गए हैं पता करते करते, जब सेवरी ने बताए कि वही मिलेंगे, सुग्रीव से आप मित्रता कीजिए, वही आपका खोज करेंगे सीता का। तब जब गए हैं तो क्षत्रिय रूप था ही। इसका थोड़ा बात कर लो। पापा जी तो है लिखा, का पापा जी लिखा, का लिखा है पांडे जी पांडे करेंगे। जी। एक मिनट और चलेगा ना चलो हाँ 1 मिनट और चलेगा, फिर बंद करूँगा तब बात करूँगा। फिर क्या हुआ? तब 1 मिनट में फरियाएगा नहीं कथा। कोई बात नहीं, कथा चलने दो ना, हम करूँगा नहीं। तो राम भजन में बाधा आ जाता हाँ, है वही इसमें तो। कुछ तो क्या हुआ जब वहाँ से निगाह पड़ी है, सुग्रीव नल नील सभी लोग थे ना, हाँ। तो कहा कि अरे भाई रास्ते जंगल में हो सकता है कि बाल भेजा हो पता लगाने के लिए, यहाँ भी हमको नहीं रहने देगा है, थोड़ा जाओ पता लगाओ। तो हनुमान जी कहे भैया तुम्हारे ऐसा कोई है नहीं, थोड़ा जा करके पता लगाओ। तो ब्राह्मण का रूप पकड़ करके हनुमान जी आए हैं। जब आए हैं जंगल में तब देखे हैं कि एकदम चमक रही है, वीर हैं ये दोनों हैं। कहे हैं कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बन बिचरहु स्वामी। कहे हैं ठीक है ना भैया कि यहाँ कठिन इतना कठोर जमीन है और आप लोग सुकुमार हैं, किस कारण से यहाँ घूम रहे हैं, भटक रहे हैं। ठीक है ना? है सुंदर श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन वीरा। कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन है तू बन बिचरहु स्वामी। तब कहे हैं कौशले दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। कहे ब्राह्मण देवता ऐसी ऐसी बात है, अब आप बताइए कि आप कौन हैं, अपना परिचय आप दीजिए। तब अपने असली रूप में प्रभु मैं आपको पहचान न सका, आप मुझे पहले क्षमा कीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं आपको पहचान नहीं पाया। ठीक है सुग्रीव हैं, बाली ने उनके साथ ऐसा ऐसा किया है, चलिए मैं भेंट कराता हूँ। कहें चलिए, कहें नहीं इस तरह नहीं, अब आपको जाना, आप मेरे कंधे पर बैठो दोनों भाई। कहें अरे हमको बैठा लीजिएगा, कहाँ हाँ बैठा लूँगा ना। पर्वताकार रूप बनाए हनुमान जी, दोनों भाई को कंधे पर बैठाए हैं। इसके बाद ले गए हैं सुग्रीव के यहाँ। तब वही मित्रता हुई है। संक्षेप में कहानी खत्म करता हूँ भैया, आप है बहुत बड़ी कहानी, आप जो है बात कर लीजिए। कोई बात कहीं दूसरे दिन हो जाएगी, फिर सुना दूंगा, माफ करिएगा श्रोतागण, कोई बात नहीं। हाँ इस तरह के ज्ञान की बातें आपको चचा से, संत महोदय से आपको सुनाते रहेंगे। बाकी आप लोग सज्जनों अगर मेरी बात समझ में आई हो, लाइक कमेंट लगे होंगे तो आप थोड़ा सा लाइक कीजिएगा।
लाइक हाँ। कमेंट सब्सक्राइब जरूर हाँ, करें। हाँ। और धन्यवाद आपको। हाँ, आपकी चचा को बात के संत को बातों को ज्ञान का ज्योति कहिए। आप ज्ञान बढ़ाइए, आओ इससे कुछ सीखिए। हम भी सीखने आए हैं, आप लोग भी सीखे। जय श्री राम, जय श्री राम, हरे जय श्री कृष्णा, राम, हर हर हरे महादेव। राम।